रीवा में आज यातायात पुलिस द्वारा ऑटो और साथ ही ई रिक्शा की जो है तो चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है और देख रहे हैं कि ये रूटीन चेकिंग है जिसे पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटो हैं, साथ ही ई रिक्शा हैं, जिनके जो मालिक हैं उनके कागज़ों की जांच की जा रही है और जिसका भी कागज़ कंप्लीट है उनको जाने दिया जा रहा है। हालांकि आप यह भी देखेंगे कि कुछ ई रिक्शा ऑटो में जो है तो सवारी बैठे हैं और यह जो ऑटो चालक थे वह सवारी लेकर जा रहे थे, लेकिन चेकिंग में अब इनका कागज़ चेक किया जा रहा है और फिर आगे जो है तो इनको भेजा जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे यातायात जो थाना प्रभारी हैं अनिमा शर्मा जी जो है तो खुद ऑटो में बैठकर यह ऑटो वालों को जो है तो कागज़ चेक कर रही हैं और जिसके कागज़ पूर्ण हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन जिसके कागज़ पूर्ण नहीं हैं उनको रोका जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी संख्या में ऑटो चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं यह चेकिंग पर। क्या नाम है अंकल जी? अच्छे लाल पटेल। ऑटो चलाते हैं जी। आज काहे रोका गया है आप लोग को? अब ये तो अभी हमें को नहीं मालूम है, अभी रोक लिया तो पेपर ऊपर चेक कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ बताया नहीं गया? अभी कुछ नहीं बताया गया। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। आप भी ऑटो चालक हैं? जी मैम। कब से रोके हैं आपको? 10 मिनट हो गया। क्या कह के रोके थे? कुछ नहीं, ऐसे बोले कागज दिखाओ। तो कागज चेक हो गए हैं? कागज अभी चेक नहीं हुए हैं, मेरी 4 महीना गाड़ी है, कागज सब सही है, थोड़ा घर में है, घर में रखा तो आ रहे हैं अच्छा। कागज लेके। ये पहली बार चेकिंग हो रही है कि इससे पहले भी हुई है? ये हमको आज पहली बार हुई है। 4 महीने में? 4 महीने में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमचंद साकेत है। कहाँ से आते हैं? हम आते हैं भदवा झिन्ना का कलपुर से। अच्छा, तो यहाँ रोका गया है आपको? जी, गाड़ी का परमिट बनने के लिए दिए थे तो आया नहीं, अभी आ रहा है। बाकी चेक कराए हैं, अभी 5-6 दिन हुआ खत्म तो हुए। आगे के लिए चालान काटा गया है या कुछ और? अभी हम एजेंसी में बात कर रहे हैं, बोले हैं भेज रहे हैं। चालान के लिए बोल रहे हैं। चालान कौन कह रहा है? चालान के लिए मैम बोल रहे हैं। कितने का चालान? अब ये नहीं बताएं चालान कितने का। अच्छा, ठीक है। तो ये ऑटो चालक हैं जो जिन्हें रुकाया गया है। साथ ही ये देखेंगे कि पुलिसकर्मी हैं जो ऑटो वालों से संवाद कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कि क्या है मामला। खुद देखेंगे कि अभी समझाइश भी दी जा रही है, साथ ही एक्शन भी लिया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जिसके पास पर्याप्त कागज़ नहीं है। मैम, आज ये चेकिंग अभियान क्यों लगाया गया है? जैसे कि आपको मालूम है, शहर में दिन प्रतिदिन ऑटो की संख्या, ई रिक्शा की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और देखने में यह भी आ रहा है कि काफ़ी ऑटो और ई रिक्शा चालकों के पास कागज़ कंप्लीट नहीं होते हैं और बिना लाइसेंस के ही, बिना कागज़ के ही वो शहर में ऑटो चलाते हैं और दिन भर सवारी ढोते हैं और यातायात के नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। तो इसी वजह से इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज यहाँ पर चेकिंग लगाई गई है, जिनमें ऑटो और ई रिक्शा को रोका जा रहा है और चालानी कार्रवाई की जाएगी अगर कागज़ कंप्लीट नहीं पाए जाएंगे तो। मैम, ये जो पूरा चेकिंग का प्रोसेस है वो कितने दिनों तक चलेगा? चेकिंग का अभियान तो नहीं है, लेकिन जब भी हमको समय मिलता है हम लोग चेकिंग बीच बीच में लगाते रहते हैं और ताकि इनको भी रहे ऑटो चालकों को कि अपने कागज़ कंप्लीट रखें और यातायात के नियमों का पालन करते हुए चलाएं। मैम, अक्सर देखा जाता है कि ऑटो में हो, चाहे रिक्शा में हो, चाहे अन्य वाहन में, उनमें घटनाएं होती हैं जैसे चोरी की घटनाएं, तो उनको रोकने के लिए क्या योजना हो सकती है? इसके बारे में तो ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन यही है कि ऑटो की चेकिंग बीच बीच में होती रहना चाहिए ताकि इनकी पहचान हो सके और ये हमारी नज़रों में रहें। इनके सारे कागज़ कंप्लीट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी कागज़ कंप्लीट करते हुए यातायात के नियमों का पालन करें और बीच बीच में चेकिंग के माध्यम से भी इनको पुलिस से ये रूबरू होते हैं, जिससे कि कुछ ऑटो चालकों को हम भी पहचानने लगते हैं और इससे जो भी घटनाएं होती हैं उनको उनमें रोकथाम की। ऑटो चालकों के लिए वर्दी जो है तो अनिवार्य की गई है, वो नहीं पहनते हैं, तो किस प्रकार, क्या कारण है कि नहीं पहनते? कहीं ना कहीं यातायात जो थाना व्यवस्था जो है तो उसकी कमी है या फिर क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है कि ऑटो चालकों के लिए या किसी भी चालक के लिए वर्दी की नियम निकाला गया है जिनको इनको धारण भी करना चाहिए और कई बार चालानी भी कार्रवाई की भी गई है वर्दी ना पहनने के ऊपर। इनको बीच बीच में समझाइश भी दी जाती है और जागरूक भी किया जाता है, जागरूकता के माध्यम से बताया जाता है कि इनको धारण करनी है। लेकिन यह कोई भी कारण बता देते हैं, जैसे गर्मियों का सीज़न हो तो बताते हैं गर्मी लगती है, सर्दियों के समय में अभी बताएंगे कि जैकेट पहनना रहता है या कुछ, तो ये रीज़न दे करके ये चालक अपना वर्दी धारण नहीं करते हैं, जिस कारण भी एक समस्या होती है कि घटनाएं होती हैं जिसके कारण ऑटो चालक पहचान में नहीं आते। और
चौराहे पे देखा जाता है कि जो एक निश्चित जो रूटीन होता है चाहे ऑटो का खड़े होने का, तो वो बिगड़ता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि एक व्यवस्थित चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल व्यवस्थित चीज़ होनी चाहिए। ऑटो चालकों के लिए कहीं पर भी ऑटो स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से हम लोगों ने अस्थायी पार्किंग बना करके एक लाइन में खड़ी कराने की यातायात के द्वारा प्रयास किया जाता है। चूँकि यातायात में स्टाफ भी कम है, जिस वजह से कभी कभी चौराहे पर दूसरे चौराहे की ओर हम लोग ध्यान देते हैं जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो ऑटो चालकों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन पूरी हम लोगों की प्राथमिकता यही है कि ऑटो चालक कहीं पर भी ऑटो को ना लगाएं और सही जगह लगा करके सवारी को चढ़ाएं और उतारें, जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो और यातायात भी सुगम चल सके। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि यह चेकिंग उन लोगों के लिए है, साथ ही यह चेकिंग उस काम के लिए है जिससे बेहतर यातायात हो, साथ ही ऑटो चालकों के लिए है जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियमों का पालन कराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।